सल्यूट है मलक साहब को, मलक मुबशर साहब को। माशाल्लाह वो लाहौर से बाहर निकले और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। जब नीचे आ गया उसमें ना बर्ड बुरा होता है ना उस्ताद। 50-55 छत्ते ये सब के सब जितने 50-55 लोग थे ना, ये लाहौर से मुआवजा करेंगे तो कम से कम 10-15 हज़ार छत्तें तो हैं। बिल्कुल हैं सर, ठीक है, मगर शामिल हो रही हैं सिर्फ 50-55 छत्तें। कहता हूँ कि इनका एक रिगार्ड करना चाहिए, इनको हमें अहमियत देनी चाहिए और इनका जो है ना लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए कि ये वो लोग हैं जो लोग पूरे लाहौर को शौक करके बता रहे हैं। तो शौक करना, प्रैक्टिकली परफॉर्म करना, मैदान में आना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल नुमान भट्टी और दोबारा मौजूद हैं जी उस्ताद जी के पास, उस्ताद वकास UAE और साथ हमारे उस्ताद यूनस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। नुमान भाई आप सुना कैसे हैं? ज़बरदस्त। अच्छा उस्ताद जी, इस मरतबा बहुत मज़ा आया हमें तो, ख़ास तौर पे चाहे मौसम ख़राब भी रहे हैं लाहौर में, लेकिन हमें शौक देखने का बहुत मज़ा आया। सब जितने भी हमारे शौकीन उस्ताद थे सब ने बहुत अच्छे कबूतर उड़ा के दिखाए, चाहे मौसम ठीक था ख़राब था जैसे भी था, हमें तो बहुत मज़ा आया। उस्ताद जी आप क्या देखते हैं कि ये जब मौसम ख़राब हो जाता है, हम कहते हैं यार मौसम ख़राब हो गया, कबूतर ने परफॉर्म नहीं किया, जल्दी बैठ गए, इसकी क्या वजह होती है? और बाकी ओवरऑल लाहौर का जो शौक़ आपकी अगर नज़र से गुजरा है या नहीं गुजरा, तो कैसे देखते हैं इस शौक़ का, लाहौर का इस साल का जो शौक़ था जो अब ख़त्म हो चुका है? बहुत शुक्रिया नुमान भाई। देखिए मैं तो लाहौर में एक तो शौक़ करता नहीं हूँ, मगर ठीक है, मगर लाहौर के शौक़ के साथ हमारा शौक़ भी ज़िंदा है और हम लोग जो भाई भी यहाँ पे शौक़ कर रहे होते हैं उसको हम इंजॉय करते हैं। ठीक है, और बाहर बैठ के हम इनकी हर एक चीज़ को देख रहे होते हैं कि कैसे किस जगह पे कैसी परफॉर्मेंस चल रही है। और ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो शौक़ तो बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, कबूतर जो बर्ड होते हैं वो हमेशा आपस में ही एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं या कंपटीशन करते हैं। ठीक है ना, अब अगर मौसम ख़राब हो गया तो नेचर के साथ तो बर्ड अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता या नेचर के साथ तो नहीं लड़ सकता। अगर मौसम ख़राब है या तूफ़ान आ गया या ऊपर कुछ मसला चल गया या ऑक्सीजन लेवल एकदम नीचे आ गया, तो उसमें ना बर्ड बुरा होता है ना उस्ताद बुरा होता है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो शौक़ का हिस्सा है, पार्ट ऑफ शौक़ है। तो इसको अगर आप एक साइड पे रख देना, ठीक है, तो मैं जो बात आपको कहूँगा वो ये है कि ये जो माशाल्लाह 50-55 छत्तें हैं जिन्होंने जेट में अपनी पार्टिसिपेशन की और परफॉर्मेंस दी, मुझे लगता है कि ये सब के सब जितने 50-55 लोग थे ना, ये लाहौर चैम्पियन है। ये सब जी, ये सब के सब। क्या बात है, बहुत बड़ी बात की है सर जी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी मैं बताता हूँ कि अगर ये लोग ना हो ना तो हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि जेट क्या होता है। बिल्कुल। ये जितने भी लोग बाकी बैठे हुए हैं जो जिनके लिए ये एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, ये सिर्फ इन लोगों की वजह से है कि ये लोग जेट में परफॉर्म करते हैं तो लोगों को याद रहता है हाँ जेट भी कोई चीज़ है, जेट में परफॉर्मेंस भी है, एंटरटेनमेंट भी है और लोगों की परवाज़ों का भी पता लग रहा है। जबकि ऐसा नहीं है कि लाहौर में छतें नहीं हैं, हज़ारों में छतें हैं, 100 में पर कंपटीशन में छत भी नहीं आती, 100 से कम छतें कंपटीशन में आती हैं। जबकि अगर ओवरऑल लाहौर का अगर आप देखें मुआवजा करेंगे तो कम से कम 10-15 हज़ार छतें तो हैं। बिल्कुल हैं सर। ठीक है, मगर शामिल हो रही हैं सिर्फ 50-55 छतें। तो मैं तो कहता हूँ कि इनका एक रिगार्ड करना चाहिए, इनको हमें अहमियत देनी चाहिए और इनका जो है ना लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए कि ये वो लोग हैं जो लोग पूरे लाहौर को शौक करके बता रहे हैं। तो शौक करना, प्रैक्टिकली परफॉर्म करना, मैदान में आना, ये हर बंदे के बस का काम नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, और ये वो छत्तें हैं जिन्होंने मैदान में आके अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। अब मौसम का आगे पीछे हो जाना, कबूतरों का सेट ना बनना, कबूतरों के अंदर कोई मसले मसाइल आ जाना, बंदे के अपना कोई स्ट्रेस लेवल बढ़ जाना, तो वो एक साइड पर रख दें चीज़ों को। ठीक है, मगर फिर भी वो हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। बिल्कुल फ़ख्र है, ये सब जितने भी खिलाड़ी हैं बाइसे फ़ख्र हैं। सर जी आप कैसे देखते हैं कि अगर हम कहें आगे, जैसे आप एक बात, बहुत अच्छी बात आप कर रहे थे जब ऑफ कैमरा हम बैठे हुए थे, आपने बोला था कि अगर ये उस्ताद ना हो तो शायद आने वाले टाइम में किसी को पता ही नहीं होगा कि जेट उड़ता भी था। जी जी,
भाई अगर देखें आप 3-4 साल जेट ना खेलें तो उसके बाद आपको जेट की अहमियत का पता ही नहीं चलेगा। और ये इन लोगों की कुर्बानियाँ हैं, बिल्कुल ठीक है। ये बेचारे अपने कारोबारों को दाव पे लगा के अपनी फैमिली को भी साइड पे करके उसके बाद ये शौक करते हैं। ये शौक अपने लिए नहीं करते, हमारे लिए भी करते हैं। बेसिकली मैं तो ये चाहूँगा कि मैं कहना चाहूँगा कि शायद ये अपने लिए तो शायद 20-25% करते होंगे, बाकी 75% तो ये लोगों के लिए करते हैं कि लोगों को एंटरटेनमेंट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दे ठीक रहे है। हैं। और इसमें मेरे ख्याल है कि हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है प्लेयर्स की। बहुत ज़्यादा और साजी, बहुत इसमें ज़्यादा। मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें कोई रैंकिंग नहीं है कि 1 2 3 कोई चीज़ नहीं। मेरे लिए ये 55 के 55 या 50 के 50 जितने लोग थे, जितने भी पार्टिसिपेंट थे, ये सब के सब काबिल एहतराम है और ये सब शौकीन हैं। और मेरी बात एक और नुमान भाई मैं बता दूंगा कि जो शौक है ना, शौक जी कबूतरबाजी का शौक हर बंदा कर लेता जी। है, मगर प्रैक्टिकली कबूतरबाजी बहुत कम लोग करते हैं। और ये बात है practically- साजी, ये बहुत अच्छी बात जी, आप कह रहे हैं। और प्रैक्टिकली कबूतरबाजी करते हुए उसके बाद जेट का शौक बहुत कम करते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो हमारा शौक है ना, उसका ताल्लुक है जेट के साथ। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत हाई लेवल के प्लेयर हैं जो जेट खेलते हैं, ये बिल्कुल मामूली लोग नहीं हैं। मामूली क्योंकि लोग। जब आप मैदान में आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें फाइनेंशियली भी फेस करनी पड़ती जी। हैं और मेंटली भी फेस करनी पड़ती बिल्कुल। है। तो इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए हर आदमी इस काबिल नहीं होता कि वो कर ले। लोगों पे तनकीद करना, लोगों के का मजाक उड़ाना, लोगों की बातों को आगे मुख्तलिफ रंगों से पेश करना, ये आसान चीज़ें हैं, मगर परफॉर्मेंस ये बहुत मुश्किल चीज़ है। बहुत मुश्किल है। अच्छा उस्ताद जी, कैसे देखते हैं आप कि हाँ लाहौर में से पंजाब लेवल का शौक हुआ, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि यहाँ का जैसे वेदर और होता है, वहाँ का और हो जाता है। जैसे आप आगे भी हम बात कर रहे थे कि बंदा कबूतरों के साथ तो मुकाबला कर सकता है लेकिन वेदर के साथ नहीं कर सकता। देखें नुमान भाई, मैं तो समझे कि सलूट है मलक साहब को, मलक मुबशर साहब को। माशाल्लाह वो लाहौर से बाहर निकले और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, बहुत अच्छी। यानी एंटरटेनमेंट का ज़रिया बने। और हमने उनकी सारी परवाज़ों को बड़े गौर से देखा, मैंने बहुत करीब से देखा, बल्कि उनकी नहीं बल्कि जितने भी लाहौर में जो 11 में उड़ रहे थे या जो 7 में उड़ रहे थे, हम लोगों ने सबको बड़े करीब से वॉच फोकस किया सब फोकस पे, किया। ऐसे ही। वजह क्या है फोकस करने की कि हमें कुछ सीखने को मिलता है, बिल्कुल हर आदमी से सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई उस्तादी तो एक फर्जी चीज़ है, मगर आप हर वक्त सीख ही रहे होते हैं। उस्ताद बनने के बाद भी आप सीख ही रहे होते हैं, और बल्कि उस्ताद बनने के बाद आप ज़्यादा सीखते हैं। तो ये वो प्लेयर हैं जिनसे हम भी सीखते हैं। क्या बात है। यानी वो मलक साहब हो जाएं या इधर से जो अयाज भाई हो जाएं या जिन्होंने भी परफॉर्मेंस दी है, हम उनको बड़ा क्लोज वॉच किया है कि क्लाइमेट का ख़राब हो जाना, मौसम का ख़राब हो जाना, मौसम का कबूतरों को साथ ना देना, उसके बाद भी परफॉर्मेंस आना। तो मेरे ख्याल है कि ये लेजेंड है। क्या जितने भी प्लेयर हैं सब लेजेंड हैं, ठीक है। अब बात रह गई कि मलक साहब लाहौर से बाहर निकले हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कबूतर के साथ और उस्ताद के साथ ज़्यादती है, दोनों के साथ ज़्यादती है। दोनों के साथ ज़्यादती है। जी, दोनों के साथ ज़्यादती है। जिस तरह आप मुआवजा कबूतर का कबूतर के साथ कर सकते हैं, मगर क्लाइमेट का क्लाइमेट के साथ नहीं कर सकते। अब अगर यहाँ पे मलक साहब ने अपने माशाल्लाह कबूतर अच्छे उड़ाए हैं, मगर उनको मौसम ने साथ नहीं दिया। यहाँ पे लाहौर में मौसम ख़राब हो गया, टेम्परेचर जो है वो हाई चला गया, उसके बाद क्लाइमेट में ऑक्सीजन लेवल गिर गया। अब ये इसका मुकाबला उस जगह कैसे कर सकते हैं जहाँ पे टेम्परेचर भी नीचे था और कोई मसला भी नहीं था और ऊपर आसमान भी साफ था। तो आप कैसे दो कबूतरों को आपस में कम्पीट कर सकते हैं, जबकि कंडीशनली उनमें फ़र्क है मौसम के हिसाब से। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हम इस चीज़ के ऊपर हम जो है ना किसी को मार्क्स नहीं दे सकते कि जी वहाँ अच्छे उड़े, यहाँ पे कम उड़े। बिल्कुल। ये बात है कि जिस जगह पे कबूतर हैं वहाँ अगर आप देखेंगे तो मलक साहब के बहुत अच्छे उड़े, बहुत अच्छे। हाँ जी। इस तरह अगर आप देखेंगे मलक याद साहब की परफॉर्मेंस देखेंगे, जी जी। तो अगर आप उसको पंजाब लेवल पर कंसिडर करेंगे तो वो उनकी तो पंजाब बहुत- लेवल के हिसाब से भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी आई। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। बिल्कुल। मगर हम परफॉर्मेंस को देखेंगे एरिया वाइज, एरिया वाइज बिल्कुल सही एरिया है। वाइज देखेंगे। क्यों? हम जो हमारे शौक में ना, हम जो क्लाइमेट है ना उसको इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते साथ जी। जो नेचर है हम उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते।
क्यों? नेचर का फ़र्क है। नेचर जो है वो डिस्टर्ब करती है कबूतर को भी, और जो नीचे मालिक है जो उड़ा रहा है कबूतर उसको भी डिस्टर्ब करती है। क्या अच्छा उस्ताद जी, किस तरह फिर हम शौक करें अगर हम चाहते हैं कि पंजाब लेवल तक शौक होना चाहिए, लाहौर को हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, तो फिर किस तरह हम शौक करें अगर लाहौर से शौक करना चाह रहे हैं पंजाब तक? यार ये ऐसी है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास कंपनी है ना, जी आप उसकी ब्रांचें खोलें ना, ठीक है। आप उसकी ब्रांच खोलें, सियालकोट में भी खोलें, उसके बाद गुजरात में, जेहलम में, मियाँवाली में आप उसकी ब्रांचें खोलें, और जो आपकी प्रोडक्ट है वो उन ब्रांचों पे आप लेके जाएं और वहाँ पे उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराएं, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट आएगा। ये बेहतर है कि आप यहाँ से बैठ के आप उनके साथ कम्पीट करेंगे। ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठ के कोई समझ आती है मुझे कि आप लाहौर में बैठे हैं और आप यहाँ लाहौर की छत दे रहे हैं, आप पंजाब के अंदर या जेहलम, सियालकोट या मियाँवाली को दे रहे हैं। बेहतर यही है कि आप अपना नाम जो है वो वहाँ पे दें, अपनी छत इंट्रोड्यूस कराएं मियाँवाली में, वो आप उसको बूस्टर दें, आप उसको अपने बर्ड्स दें, आपके बर्ड वहाँ उड़ेंगे, ऑटोमेटिक उनके साथ उनका कंपैरिजन भी हो जाएगा। अगर उनके वहाँ पे जोंसरे उड़ते हैं, आपके यहाँ पे लाल आंखों वाले और उड़ते हैं, तो वहाँ पे आपको रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। क्यों? उनके लिए माहौल, क्लाइमेट, सेम हर चीज़, अगर वहाँ पे मौसम खराब है तो दोनों के लिए खराब होगा, जी। सही है तो दोनों के लिए सही है, वहाँ कम्पीट करने का मज़ा आएगा। तो मुझे लगता है कि आगे सालों में जो हमारे लेजेंड उस्ताद हैं, जो जितनी बड़ी पार्टियों वाले लोग यहाँ बैठे हैं, उनको इस पर फोकस करना चाहिए कि आपको अपनी जो 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 कंपनी है ना, उसकी ब्रांचें उस जगह पर खोलनी चाहिए, ताकि आगे शौक और जो है फ़रोग मिले और जो है लोग इंजॉय करें। और आपकी जो प्रोडक्ट है, जो लाहौर के, समझेंगे लाहौर के लाल आंखों वाले, बिल्कुल तो साजिद, बिल्कुल। लाल आंखों वाले कबूतर हमें नज़र आने चाहिए कि वो सियालकोट में भी परफॉर्म कर रहे हैं, वो और लाहौर जेहलम में भी कर रहे हैं, वो मियाँवाली में भी कर रहे हैं, तो फिर हमें पता लगेगा वाकई ये कबूतर बेस्ट है। बेस्ट है। अच्छा उस्ताद जी, जैसे भी आपने एक बात की, इसी तरह अभी 2026 में जो मुकाबले तय पा गए हुए हैं, उस्ताद हसन लाली, मिठू लाली और उस्ताद मलिक मुंतज़र मेहंदी साहब के, तो वो हसन लाली उस्ताद मिठू लाली, उन्होंने यहाँ पे आके छत बनाई, ठीक है, और यहाँ पे आके अपने कबूतर भी छोड़े हैं, और आगे मुकाबला जो होगा वो इसी तरह हो रहा है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अब मज़ा आएगा? मैं कहता हूँ कमाल हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि दोनों प्लेयर ही परफॉर्मेंस में नंबर 1 है, बिल्कुल, और कोई भी तारुफ का मुताज नहीं है। ऐसे ही है। वो मिठू भाई हो जाए जी जी या मुंतज़र साहब हो जाएं, जी, माशाल्लाह दोनों परफॉर्मेंस में नंबर 1 है। ऐसे ही है। ठीक है। अब बात होगा कि आप मौके के ऊपर कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, और दुनिया बड़ी इंतज़ार कर रही है इस चीज़ का। क्यों? देखें, जो शौकीन हज़रात हैं उनको तो इस तरह के शौक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल और ऐसे ही है। हमें खुद बजाते खुद क्या बात। हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। क्या जिस बात। दिन ये बाजियाँ उड़ेंगी, हम बहुत कीप इन टच रहेंगे इनके साथ, बड़े क्लोजली इनको वॉच करेंगे कि इन बाजियों में क्या होता है। देखें, बात तो सारी है सीखने की। सीखने की। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें भी हो रही हैं वो हमें आगे फ्यूचर में मदद देती है। बिल्कुल, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ से अडॉप्ट भी की हैं, आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंट भी की हैं, तो बंदा ऐसे ही सीख के चलता है। और मुझे लगता है कि ये जो बाजी उड़ने वाली है ना जी, ये बहुत सारी चीज़ों को आगे जो है एडवांस लेके जाएगी। ये 2026 में उड़ेगी ना जी, वो कबूतरबाजी को एडवांस कर देगी। क्या बात है। फिर ये होगा कि हर जो लाहौर के उस्ताद हैं वो जाके शायद चिन्योट में जाके वहाँ पर छतें बना के उड़ाएंगे उनके कबूतरों के साथ। तो ये मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव साइन है, ये अच्छी एक बात होगी। क्या बात। पॉजिटिव साइन है और बहुत अच्छा साइन है। अच्छा उस्ताद जी, जैसे कि आपको पता है लाहौर में 11 कबूतरों वाले भी परफॉर्मेंस हुई है, कप उड़े हैं और 7 वाला भी उड़ा है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि लाहौर में 2-2 कप होने, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखें, मैं मेहमान भाई लाहौर, क्योंकि बेसिकली आप अगर देखा जाए ना तो लाहौर में कबूतरबाजी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा है, और लोग लाहौर की कबूतरबाजी से मुतासर भी हैं। ऐसे ही है। तो ठीक है, और लाहौर की कबूतरबाजी को लोग एज ए फुट स्टेप इस्तेमाल करते हैं कि लाहौर में जो हो रहा है हम भी करेंगे, बिल्कुल लाहौर में छतें ऐसी बन रही हैं हम भी ऐसी बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल है कि मेरा अपना एक ओपिनियन है, यानी देखें हम बंदे की ख्वाहिश ही होती है ना। जी जी, मेरी ख्वाहिश ये है कि लाहौर को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाना चाहिए, और जो बंदा भी इसको करेगा
वो हिस्ट्री में अपना नाम बनाएगा। आगे आने वाली नस्लें उसको लाजम याद रखेंगी कि शौक की खातर किसी बंदे ने ये कदम लिया था, और उसको सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। क्या बात। ठीक है, क्योंकि अगर जो बंदा भी आज हमारे तक जो शौक पहुंचा है, जिन उस्तादों की वजह से पहुंचा, आज हम उनको याद करते हैं, बिल्कुल जिन्होंने पॉजिटिव रोल प्ले किया था, आज भी हम उनको खराज तस्लीम पेश करते हैं, उनकी यानी उनके लिए दिल में मोहब्बत है। बिल्कुल ऐसे ही है इसी उस्ताद तरह आज अगर लाहौर में ये स्टेप ले लिया जाता है कि एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाते हैं और एक जगह पे एक कप अनाउंस हो जाता है, गेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल है कि जो बंदा भी ये फर्स्ट स्टेप लेगा, मैं कहता हूँ कि वो हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाएगा। क्या बात हो गया, क्या बात है, ज़बरदस्त उस्ताद जी। मेरे ख्याल से इससे अच्छा मैसेज कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा उस्ताद जी, अब थोड़ा सा कबूतरों की तरफ आ जाते हैं। आजकल ना एक बड़ी बात चल रही है रैश की, और आपकी हमने पुरानी वीडियो देखी हुई है, आप उन वीडियो में बताते रहे हैं। आजकल जो रैश की इतनी बात चल गई है कि जी रैश दे के कबूतर को उड़ाना चाहिए, नहीं उड़ाना चाहिए। आपने 5 साल पहले ये बात की हुई है और अब ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है। आप क्या देखते हैं रैश के मुतालिक, आप क्या कहना चाहेंगे कि कबूतर को रैश देने के लिए? नुमान भाई देखिए, जो लोग प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं उनको बेहतर पता होता है कि कबूतर को एक रूटीन पे लेके आना पड़ता है। आप रूटीन पे अगर रैश को लेके आ रहे हैं तो आपका कबूतर रैश को मानेगा। अगर आप बीच में यानी रैश नहीं दे रहे और एकदम अचानक से 2 फड़कियाँ आई और आपने रैश देना शुरू कर दिया तो कबूतर आपका खराब हो जाएगा। आपको कबूतर की रूटीन बनानी पड़ती है। ठीक है। अगर आपका कबूतर रैश का आदी हो गया है, यानी डे 1 से आप उसको रैश दे रहे हैं, तो फिर कबूतर को रैश प्रॉब्लम नहीं करती, बल्कि कबूतर आपका अच्छा परफॉर्म करके आता है और गराई करके और अच्छे घरों में बैठता है। ठीक है, उसमें कबूतर को प्रॉब्लम नहीं आती है। मगर उसके साथ ये है कि आपने लोगों की बातें सुन के, कुछ लोग होते हैं जी 10 सीसी दे रहे होते हैं सुबह पानी, ठीक है, मगर आप क्या करते हैं जी, किसी ने कह दिया नहीं जी मैं 15 सीसी देता हूँ, आप 15 देंगे तो कबूतर आपको जल्दी बैठ जाएगा। 5 सीसी की वजह से जी आप उसकी रूटीन ख़राब कर रहे हैं। रूटीन देखें, कबूतर अगर कबूतर की साइकी को समझेंगे ना, कबूतर की एक रूटीन है। ठीक है, आप उसको उसी रूटीन पे चलाएंगे, कबूतर चलता जाएगा। अगर मैं रैश दे रहा हूँ, मेरे कबूतर को रैश की आदत है कि उसको 2 गोलियाँ लेने की आदत है, मैं उसको 2 गोलियाँ दे रहा हूँ, मैं तीसरी दूंगा तो कबूतर मेरा ख़राब होगा, उसका मैदा अपसेट होगा। ठीक है, तो रैश मेरे नज़दीक, मेरी अपनी कबूतरबाजी में हम देते हैं, बड़े अरसे से देते आ रहे हैं और अब तक दे रहे हैं। और हमारी कबूतरबाजी में उड़ाने से पहले पलटाई नहीं है, हम लोग नहीं पलटाते, बिल्कुल नहीं है। नहीं, हम सिर्फ आए कबूतर को पलटाते हैं। यानी जब कबूतर प्रवास करके आ गया, हम उसको पलटाते हैं, उसमें हमें आइडिया हो जाता है कि कबूतर में से क्या निकला, अच्छा, रैश निकली, कितनी निकली, हमें उस हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है, तो वो हमें पता लग जाता है। मगर उसके अलावा हम कबूतर को नहीं पलटाते। ये वरना नहीं आप। अच्छा उस्ताद जी, इस मरतबा ना हमने लाहौर में क्या देखा कि पहले गर्मी पड़ती होती थी 12 से 3 बजे तक। ओके यूनुस भाई ऐसे ही है जी। और इस मरतबा उस्ताद जी क्या हुआ है, 12 से 3 बजे तक गर्मी रहती थी, लेकिन जब 3 बजे से ऊपर तक का टाइम आता था ना, तो स्टिल गर्मी वैसे ही रही है, चाहे हवा थी कुछ भी थी, लेकिन गर्मी की तो शिद्दत थी ना, वो 3 बजे के बाद भी बहुत ज़्यादा होती थी। ये चीज़ कबूतर को कितना डिस्टर्ब करती है? देखें, कबूतर को आप देखें, यहाँ तक कबूतर को एक सॉफ्ट जोन मिलता है सुबह पल्ले के टाइम पर। यानी कबूतर देखें, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि हर वो कबूतर जो उठते सारा सामान बंद हो जाएगा, गराई कर जाएगा, हवा को चीर के निकल जाएगा, वो रिलैक्स रहेगा। जो कबूतर सुबह स्लो बंद होगा और चमक में नज़र आता रहेगा, वो अपने लिए भी प्रॉब्लम करेगा, मालिक के लिए भी प्रॉब्लम करेगा, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही है। ठीक है, तीसरी बात ये है कि ये अब जैसे यहाँ पे मसला हो गया है कि क्लाइमेट इतना क्लियर नहीं है और आलूदगी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हर आने वाला साल हमें प्रॉब्लम देता है जेट के अंदर। बिल्कुल इस साल ऐसी भी है। इस साल जो बड़ा इशू रहा है ना, वो ये है कि हीट वेव जो थी ना, उसका स्पेल ऐसा आया कि वो इन्हीं जो बाजियों और कप्पों के बीच में आ गया जी। अब उसमें ना तो बेचारे मालिक की कोई गलती है ना कबूतर की गलती है। आप देखें, जो जिसने इतनी एंट्री दी होती है ना, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो अपने हाथ से अपने कबूतरों को खराब करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो उसकी बेस्ट कोशिश यही होती है कि मैं अपने कबूतरों को बिल्कुल उस तरह छोड़ूं जिस तरह मैं पीछे फड़कों में छोड़ता आ रहा था। बिल्कुल। मगर क्या आगे फड़कें कुछ छोड़ती, और जब कप में शामिल हो गए उस वक्त क्लाइमेट टोटल चेंज हो गया और जो हीट स्ट्रोक थी वो एक्सट्रीम में चली गई। उसकी वजह से जो कबूतर, आप ये ज़हन में रखिएगा,
जो कबूतर बंद होने वाले थे वही परफॉर्म करके आए। ये बात बिल्कुल सही है उस्ताद जी। जो कबूतर बंद नहीं हुआ वो वो सुबह सुबह हाँ जी, वो ढेर हो गए, संभाला भी नहीं गया। ऐसे ही है। ठीक है, अब उसमें जो बात है ना वो ये है कि कबूतर की बनावट में भी कुछ फर्क है। हाँ, आपको कबूतर भी वैसा बनाना है यानी जिसमें वो हवा को देखे ना और निकल जाए, क्रॉस करके जाए वो। हाँ। हाँ जी जी। उस्ताद जी, ये बनाने वाली बात तो बाद में करेंगे उस्ताद जी। जिस तरह अब ये गर्मी पड़ी है इस मरतबा, हाँ जी। इस गर्मी में कबूतर की पॉइंट, उसकी ब्लड लाइन और उसकी नस्ल भी काउंट करती है इस गर्मी में उड़ने के लिए। मेहमान भाई देखें, मेरी ज़ात, मैं अपनी ज़ात का मैं कह सकता हूँ कि मुझे ना जौनसर कबूतर पसंद है, मुझे फीके कबूतर पसंद है। मैं हमेशा बात ही उनकी करता हूँ। शायद कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगती होगी कि मगर क्या है कि मेरा अपना एक शौक है। बिल्कुल। मगर मैं हरगिज़ कभी ये नहीं कहा कि जी फीका ही उड़ता है। फीका उड़ता है यानी परफॉर्मेंस देता है, मगर लोगों के बाकी भी उड़ते हैं, यानी हर कलर उड़ता है। मगर जो मेन जो चीज़ है, जो पॉइंट देखने वाला है वो ये है कि इसकी ब्लड लाइन कितनी स्ट्रांग है। इसके जो 4 फादर से उनमें परफॉर्मेंस थी, इसकी ब्लड लाइन स्ट्रांग है। वो अगर काला भी है तो उड़ेगा, वो नीला भी है तो उड़ेगा, पीला भी है तो उड़ेगा। मगर सिर्फ क्या कि उसकी ब्लड लाइन स्ट्रांग होनी चाहिए, उसमें इतने तो गट्स होने चाहिए, उसके पीछे जो अबाव अजदाद हैं, जो उसके माँ बाप हैं या परदादे हैं, उनमें किसी ने परफॉर्मेंस दी हो। ब्लड लाइन स्ट्रांग होने का मतलब यही है। यानी आप घर में वही रखते हो ना जिसके बारे में आपको पता हो कि यार ये नहीं इसका बाप उड़ा था, फलां जेठ में उड़ा था, आगे से ये उसका पोता है या आगे से उसका प्रपोता है, तो आपको पता होता है कि यार इसके अंदर ब्लड वही है तो ये परफॉर्मेंस देगा। बिल्कुल। मगर परफॉर्मेंस का देना खाली इस चीज़ पे नहीं कि उसका ब्लड लाइन अच्छा है, उसके पीछे और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपने लेके चलना है, जिसमें सबसे पहले बंदे की रखत आ जाती है। बिल्कुल। आपने उसको कैसा एटमोसफियर दिया है, आप उसको कैसा खाना दे रहे हो, आप उसको कैसा डंडा लगा रहे हो, आप उसको कितना टाइम दे रहे हो, आप उसकी कितनी फड़कें ले रहे हो, आप बचपन में उसको कैसे मारा, पट्ठा होने के बाद 10 पर साफ करने के बाद उसको कैसे आपने उसकी जो है वो डंडा परेड की हुई है, उसके बाद कबूतर बन के आता है। ऐसा नहीं है कि कबूतर आप। और इसमें एक बात मैं आपको नुमान भाई कह दूँ, चले वो मैं आगे बात करता हूँ कि कुछ लोगों का इतराज़ होता है कि हमने कबूतर खरीदा और हमें कबूतर अच्छा नहीं मिला। ये बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं आप। यार मैंने कबूतर खरीदा, मुझे अच्छा नहीं मिला। अच्छा नहीं मिला। अब ये जो बात है ना ये सरासर गलत है। सबसे पहले बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा, जिसके पास भी कबूतर उसका राइट है वो बेचे, जाहिर सी बात है। उसकी चीज़ है। जी जी अब तो बिल्कुल। मेरा क्या राइट है कि मैं उसको कहूँगा कि ये क्यों बेच रहा है, भाई उसका राइट है, उसकी चीज़ है, बेचे। और दूसरा जो बेचने वाला होता है वो कभी भी खरीदने वाले के सारे पे दुब नहीं लगाता, नहीं उसने लगाता। लेना है। ना 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 वो बिल्कुल। अपनी मर्जी, अपनी खुशी, अपनी चॉइस के हिसाब से कबूतर सेलेक्ट करके लेके जाता है। जी। जब वो सब कुछ ले गया, अब जिसने बेचा उसका क्या कसूर है? कुछ भी नहीं। कोई कसूर नहीं है। क्यों? अब जब आप कबूतर लेके जाते हैं, आपने उसको वैसा एटमॉस्फेयर देना है, आपने उसमें मेहनत करनी है, आपने उसको उस लेवल तक आपने लेके जाना है। अब होता ये है कि बंदे कबूतर तो महंगा खरीद लेते हैं, मगर उनके ऊपर खर्चा करने के लिए वो पैसा नहीं लगाते। खर्चा चाहिए कबूतर को। यानी आपने जब कबूतर को मैदान में लेके आना है या जोड़े के बच्चों को मैदान में लेके जाना है, तो आपको उसके ऊपर खर्चा करना है, बिल्कुल। फिर कहीं जाकर परफॉर्मेंस आती है। और हर दिया हुआ कबूतर आपको 1 साल के बाद परफॉर्मेंस देता है। ऐसे ही बिल्कुल सही ये कह कोई रहे हैं साजी। हार्ड एंड फास्ट वाला काम नहीं है कि आपने छू मंतर किया कि अभी आपने लिया और अगले दिन आपके पास परफॉर्मेंस आ गई। इट टेक्स टाइम, क्या आपको एक टाइम लगता है कि आप तकरीबन 1 साल वेट करते हैं, उसके बाद आपको परफॉर्मेंस मिलती है। और ये जो बात की जाती है जी फलां ने कबूतर बेचा, भाई उसका राइट है, आप बेच सकता है, उसने क्यों बेचा, बेचे वो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने कभी उससे ये पूछा कि उसने कितने खरीदे, कितने के खरीदे? हाँ जी। ये कभी नहीं किसी ने पूछा उससे कि उसने कितना पैसा बेच दिया वो पता है। बेचने का सबको नजर आ जाता है किसने बेचा। भाई उससे ये भी पूछा ना कि उसने खर्चा का अब तक कितना कर दिया, बहुत बेचारा सही कह रहे हैं। कहाँ से अपने पैसे बचा के तो इस शौक के ऊपर लगा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही इसलिए है। ये हमारा हक ही नहीं बनता कि हम किसी को क्रिटिसाइज करें कि वो कबूतर बेचता है, क्यों बेचता है और गंदे क्यों बेचता है। गंदा जो कोई बंदा गंदा कबूतर नहीं बेचता, ये ऐसे लेने ही। वाले के ऊपर है कि वो अपनी अकल से ले। बिल्कुल ऐसे सही बात है। पैसे खर्च कर रहा है अपनी अकल से ले, और नहीं पसंद है ना ले। ऐसे ही है। अच्छा उस्ताद जी, एक ही खुड्डे में एक ही जगह पे खाने वाले कबूतर, एक साइड पे अगर हम देखते हैं कि हमने एक बच्चों को बचपन से लेके जब तक वो 10 साल नहीं हुए तब तक उड़ाया है, एक बच्चे को हमने 3-4 कलियों तक उड़ाया, उड़े वो भी शाम तक, उड़े ये भी शाम तक, दोनों की परपुटाई कर दी, दोनों में कोई डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा उड़ाने में? जबरदस्त सवाल है, और मैं कहता हूँ कि ये पूरी कबूतरबाजी का निचोड़ ये सवाल है।
सही जो आपने सवाल किया ना नुमान भाई, जी। ये ऐसा सवाल है कि जो मेरा ख्याल है आज तक शायद कोई लोगों ने पूछा नहीं है, मगर मैं आपको इसका जवाब ये देता हूँ कि जो कबूतर आपने 4 कली का बच्चा आपने कुंडे के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। और एक जो है जिनको आप डंडे मारते जा रहे हैं और उसको रूटीन में रखा हुआ है, जब जेठ आएगा ये जिनको मारते जा रहे हैं ना, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, और जो ये बंद कर दिए थे ये सबसे ज़्यादा कबूतर जब थोड़ी सी बीप पड़ेगी ये ज़ाया हो जाएंगे, ये ऊपर से नहीं आएंगे। ये अगर आ भी जाएंगे तो जब नीचे बैठेंगे तो ये संभालने में मुश्किल करेंगे। वजह क्या है, इनकी जो बॉडी डेवलपमेंट है उस लेवल पे नहीं हुई, इनके लंग्स उतने स्ट्रांग नहीं हुए, इसमें इम्यूनिटी सिस्टम इतना हाई लेवल पे पहुंचा ही नहीं जहाँ पे जाके ये इनको बर्दाश्त लेवल दे सके। तो ये कबूतर आपके किसी काम के नहीं है, ये ज़ाया होंगे और 100% होंगे, और होंगे ही होंगे। 100% कबूतर वही काम करेगा जिसको आपने डंडा लगा के रखा हो। बचपन से आप डंडा लगा के लेके आ रहे हैं और उस वक्त तक डंडा लगाते रह रहे हैं जब तक पटाई नहीं आ गई। पटाई से 1 महीना पहले आपने इनको रेस्ट दिया, इनको पर कहीं दिए, ये कबूतर परफॉर्म करें। उसकी वजह क्या है, इनके जो विंग्स के मसल्स हैं वो बन गए होंगे, इनके सीने हवाएं खा खा के वो बिल्कुल बिल्ट हो गया होगा, सीने के साइड की जो यहाँ पे मसल आते हैं वो बिल्कुल ऐसे लीन हो गए होंगे कि उसमें ना तो वो पानी की कोई बैग्स होंगे, बिल्कुल मस्कुलर होगा और रेडी टू फ्लाई होगा। क्या बात। ठीक है, और इसमें आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यही वो कबूतर है जो आप जब फड़के लगाएंगे तो जल्दी खुराक पे आएंगे, जल्दी हाजमा करेंगे, जल्दी तैयारी करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी परवाज़ को उस लेवल पे ले जाएंगे जिसमें ये बचपन में उड़े हैं। अच्छा सर जी, एक और बहुत ज़रूरी बात है, खुराक देने का तरीका और खुराक कब देनी चाहिए। अक्सर हम कहते हैं या जब कबूतर वो चर्बी वाली बेठे मारता है ना, तब खुराक देनी शुरू कर देनी चाहिए। आप क्या कहते हैं कि सही तरीका यही है या हर किसी का अपना तरीक़ाकार है, लेकिन सही तरीका कौन सा ये आज आप बताएं हमें, कब देनी चाहिए। देखिए नुमान भाई, जो चर्बी वाली बेटे कबूतर मारता है ना, तो इसका मतलब है कि आपका कबूतर जो होता है ना ये ICU में जाने वाला है। अच्छा। इसकी ख्याल करें कि ये ज़्यादा चर्बी वाली बेटे ना मारे, क्यों, अगर ये चर्बी वाली बेटे नहीं रोकेगा ना तो ये जल्दी ICU में चला जाएगा। ठीक हो गया। ये आपके हाथों से निकल रहा कबूतर। सही। क्यों, कबूतर को चर्बी वाली 1-2 बिट मारने के बाद लाजम अपनी बिट के अंदर सब्ज बिट मारनी चाहिए। अच्छा, लाजमी मारनी चाहिए। उसको सब्जा निकालना चाहिए अंदर से, सब्ज बिट मारनी। नालियाँ साफ करे अपनी। जी, वो जितना अंदर से अपना क्लीन करता जाएगा उतना रिलैक्स होता जाएगा। जब तक वो क्लीन नहीं करेगा, ये सब्जा बाहर नहीं निकलेगा, उतनी तक वो उसमें प्रेशर में रहेगा, और उस वक्त तक उसका जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है अभी तक वो वर्क नहीं करना शुरू हो गया। वो क्या करेगा, कबूतर चर्बी के बाद जब सब्ज बिट्ठा मारने चलेगा तो तादाद में मारेगा। जैसे जैसे पानी हजम करता जाएगा उसके बाद क्या आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा वो पानी वाली बिट्ठे मारना शुरू कर देगा। क्या बात है, जब बड़ी पानी वाली बात है। बिट्ठे मारना शुरू कर दे तो समझे कि आपका कबूतर अब रिलैक्स हो गया, अंदर से बिल्कुल क्लियर हो गया, और कबूतर अब डिमांड कर रहा है। खाना। जब वो पानी वाली बिट मारेगा आपको कहने की जरूरत नहीं, उसकी हरकतें बता देगी कि वो आपको चोंचे मारना शुरू कर देगा जमीन पे, तो मुझे खाने के लिए कुछ दो। और कुछ कबूतर ऐसे लगे होते हैं वो जल्दी जल्दी आके एक मारी बीच में बिट चर्बी वाली, उसके बाद सारी सब्ज बिट्ठे मार के पानी वाली बिट्ठे मार के जल्दी रेडी हो जाते हैं। ऐसे ही है जी, क्यों, उनका एक सिस्टम चलता है अंदर का, इम्यून सिस्टम उनका इतना हाई हो गया होता है, हाजमा इतना हाई होता है, और पानी की इंटेक ऐसी ज़बरदस्त करते हैं कि जल्दी चला जाते हैं। जी, और कुछ ऐसे जो लेट हो जाते हैं, मगर ये जो बंदे ये सोचते हैं कि वो चर्बी वाली बिट मार रहा है और उसने चर्बी वाली बिट मारना बंद नहीं की और उसने उसके बाद खुराक दे दिया, कबूतर तलब हो जाएगा, वो गया तलब हो जाएगा खलास। वो यहाँ पे गुठली बना लेगा, रुक जाएगा, और रात को अपनी पोर्ट लटका देगा, दूध लटका देगा, वो ये उसके सिम्टम आपको नजर आ जाएगा, वो खराबी की तरफ चले गया कबूतर, फिर वो सही नहीं होना जो मर्जी हो जाए। वो सही वही होगा जिसने एंड पे आपको पानी वाली बिट मार दी है, तो इसका मतलब है कबूतर आपका अब ठीक हो गया। जब उसने पानी की इंटेक लेके पानी वाली बिट्ठे मारना शुरू कर दी तो वो सेट हो गया। उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता, और उसका खुराक देने का तरीका यही है कि आप पहले थोड़ा सा खुराक दें, थोड़ी खुराक खाएंगे, जब तक वो उसकी बिट्ठों के अंदर आपको नजर ना आना शुरू हो गया कि ये खुराक उसके जिस्म में लगना शुरू हो गई, उसके बाद उसको आप दे वर्किंग खुराक दें।
एकदम से ना दें। और ये सारे प्रोसीजर को आपको 3-4 घंटे लग जाते हैं। 3-4 घंटे लग जाते हैं, 5 एक घंटे लग हाँ 5 घंटे भी लग बड़े सकते हैं। स्लो एंड स्टडी चलना होता बड़ी है। बात है ये। स्लो एंड स्टडी चलना है ना। बिल्कुल, यानी बिल्कुल। एकदम आपने कबूतर को एकदम देंगे, एक तो कबूतर उड़ के आया स्ट्रेस में है, एकदम आप खुराक देंगे तो हम डालेगा, बिल्कुल एक गुज्जी से बना के बैठ जाएगा और फिर उसका हाथ में स्लो हो जाएगा। अगर आप उसको चलता फिरता रखेंगे, फेंकते रहेंगे, तो चलता भी रहेगा, साथ साथ बिठे मारता रहेगा, साथ साथ अपना हाथ पर चलाता रहेगा, तो उसमें उसकी रिकवरी ज़्यादा सही हो जाएगी, जल्दी हो जाती जी, जी। अच्छा उस्ताद जी, जब कबूतर हमारे बाजियों के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं, इसमें कुछ खास कबूतर का दाना होता है जो डालना होता है कि नॉर्मली जो मर्ज़ी हम डाल सकते हैं? जिस तरह हम कहते हैं कि लोग अक्सर बाजरा डालते हैं, कुछ ज़्यादातर तो बाजरा ही डालते हैं, तो इसमें कुछ खास दाना होता है कि बस जो डालना चाहे कबूतर उसी पे लग जाता है? नहीं आप देखें, बाजरा ही एक उसकी मेन सोर्स है जो आपने कबूतर को देनी है। तो एक बाजरा ही है जो कबूतर को उसके बॉडी स्ट्रक्चर को बिल्कुल मेंटेन करके रखता है। अगर उसके अलावा कुछ चीज़ देंगे तो उसमें या तो बॉडी में वाटर ज़्यादा आ जाएगा या बल्कीनेस ज़्यादा आ जाएगी, कबूतर अपने जिसम बनाना शुरू कर देगा। जिसम बना हुआ कबूतर तो फिर नहीं उठता। ऐसे ही अगर आप वो अपना जिसम को कैरी करना शुरू कर दे और थोड़ा मोटा होना शुरू हो जाए तो वो नहीं करता। बाजरे का मेन मकसद है कि कबूतर लीन रहे, ठीक है। आप बाजरे के साथ फिर आपको बाकी चीज़ें देनी है। आप उसको बादाम कितने दे रहे हो, बादामों के साथ आप, यानी यहाँ पे तो ट्रेंड है कि बोरे भी देते हैं, बोरे अपने हिसाब से देते हैं, तो एक सिस्टम है जिसको आप करते हैं। मगर मोटा दाना आप नहीं दे सकते उसको। अगर आपको कबूतर को उसकी मेंटेनेंस में रखना है, मेंटेनेंस ज़रूरी है, मेंटेनेंस के लिए बाजरा देना ज़रूरी है। ऐसे ही। अच्छा जी, उधर की अगर बात की जाए, आप जब कबूतर उड़ाते हैं तो वहाँ पे क्या बिल्कुल नहीं, ये जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग देसी घी वाले बोरे डालते हैं, मक्खन डालते हैं, वहाँ पे कभी ऐसी चीज़ आपने ट्राई की है या नहीं की? मेरे दोस्त वगैरह करते हैं। अच्छा। परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी है, मगर मैं इस्तेमाल नहीं करता। सही। जी, मैं देखें मेरे अपने कबूतरों में एक बोरा इस्तेमाल नहीं करता, दूसरा मैं जो है गंदम इस्तेमाल नहीं करता अपने कबूतरों में। गंदम बिल्कुल नहीं उस्ताद जी? मैंने तो गंदम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता। इनके दी बेस्ट जो आपने देखा है वो यही देखा है कि बाजरा बहुत ज़रूरी थी। जी उस्ताद जी। जी मैं नुमान भाई, तो मैं तो मेरी कबूतरबाजी में गंदम और एक बोरे ये नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है। मैं विटामिन इस्तेमाल करता हूँ, बेल्जियम से आते हैं, विचीज़ वगैरह होती हैं और उसमें बाकी सारी चीज़ें वो मैं इस्तेमाल करता हूँ दाने के अंदर, अगर ये चीज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा उस्ताद जी, आजकल जैसे अब हम देखते हैं ना, विटामिन तो बहुत ज़्यादा अच्छे आए हुए हैं, बड़े बड़े लोगों ने बहुत बहुत अच्छे विटामिन बताए भी हुए हैं। उस्ताद जी, आपने वहाँ पे कोई चीज़ देखी हो जो एक्स्ट्रा आपको लगा हो कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है विटामिन में, और जो यहाँ से मिल भी जाए, कोई ऐसी चीज़ अगर आप बताना चाहें? यार यहाँ के तो मुझे पता नहीं है, मगर कोशिश ये करें कि अपने कबूतरों के A to Z रिपोर्ट का ना विटामिन आते हैं A to Z, वो इस्तेमाल करें, जर्मनी से मिलते हैं। A to Z? हाँ जी, A to Z वो अच्छे हैं, वो इस्तेमाल करें, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और उसके बाद कोशिश ये करनी चाहिए कि हाफ विटामिन को लाजम थोड़ा स्टडी कर लें, वो विटामिन जो कबूतर को अंदर से ड्राई करते हैं वो इस्तेमाल ना करें। अच्छा सर, इसमें ये चीज़ भी होती है? जी जी, इसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं, कंपाउंड जो हैं विटामिन के, वो ऐसे भी होते हैं जिसमें कबूतर को अंदर से ड्राई कर देते हैं। तो हमें तो कबूतर ठंडा चाहिए होता है, ठंडा चाहिए हमेशा हमें, ठंडा जाहिर सी कबूतर बात। परफॉर्म करता है। और जो खुश्क हो गया वो तो गया। जी, तो वो उसमें आपको ये देखना है कि आप विटामिन को पहले पढ़ लें, आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें, उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कबूतर के नुकसानदेह है, क्योंकि बेसिकली विटामिन कबूतरों के लिए तो कम और बंदों के लिए ज़्यादा बने, तो हम बेसिकली जो ह्यूमन विटामिन था वो इस्तेमाल कर रहे थे। उसमें आपको देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़, मेरे नज़दीक जो रिपोर्ट का A to Z है ना वो अच्छा है, जर्मनी से मिलता है और अच्छा है, तो वो भी उसकी क्वालिटी को आपने मेजर कर रहे हैं कि किस हिसाब से देना है, तो देने चाहिए। और इसके अलावा सुपरा पिल्स देनी चाहिए, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है, मैंने इस्तेमाल की है। विटा बोली है, बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। मगर ये है कि मैं इसके खिलाफ हूँ, जो आइडियल पिल्स है इसके खिलाफ। आइडियल पिल मैं साजी पाकिस्तान में तो वो बेइंतहा यूज़ हो रही है। बेसिकली देखें, आइडियल पिल जो थी ना, मुझे नहीं पता कि लोग किस हिसाब से, किस तरीके से इस्तेमाल खुराक में उस्ताद जी मैंने देखा ज़्यादा यूज़ करते हैं, हाँ, जो मैंने देखा है। तो वो खुराक की तस्वीर को ख़राब कर देती है, वो कबूतर को तलखी और खुश्की देती है। खुश्की देती है? तलखी और खुश्की, तलब और खुश्क, तलब खुश्क है, वो कबूतर के लिए इतनी महल कारआमद नहीं है, उससे बेहतर तो बहुत बड़े अच्छे विटामिन हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे विटामिन हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं खुराक के अंदर। अच्छा उस्ताद जी, लास्ट में जैसे कि एक ये पुरानी बात है, आपने पहले भी बताई है, लेकिन ये पूछना बहुत ज़रूरी है। उस्ताद जी, अक्सर लोग कहते हैं कि कबूतर संभालने के लिए ये वाला पानी बना लें, हम ये वाला पानी बना लें, तो
किस तरह कबूतर को संभालना चाहिए ये लाजमी बताएं, फिर इजाज़त लेते हैं। नुमान भाई देखें, कबूतर को मेरे नज़दीक तो जितना आप सादा रखेंगे उतना कबूतर जल्दी रिकवर होगा। और कबूतर को रिकवरी के लिए थोड़ा टाइम भी दें। सही। कबूतर को पानी देने से पहले भी टाइम दें। ठीक है। ऐसा नहीं कबूतर बैठा तो आपने जल्दी उसके साथ एमरजेंसी लगा दी उसके ऊपर। आप उसको टाइम दें, तकरीबन 10 से 15 मिनट दें कि सबसे पहले तो अपना बॉडी जो है टेम्परेचर उसको नॉर्मल पे ले आए। फिर अपना मुंह बंद कर लें, जो है उसको प्रॉपर तरीके से जब वो नॉर्मल हो गया और वो अपनी जगह पे जाके बैठ गया, उसके बाद फिर आप कोशिश करें कि आप उसको पानी दें और सादा पानी ही इस्तेमाल करें। मगर ये मैं बात कर रहा हूँ जब आपकी रूटीन की फड़कें जा रही हैं। हाँ जी, रूटीन वाली। अगर आपके सपोज अभी कच्ची फड़कें जा रही हैं तो मैं कच्ची फड़कों में जो है कंकर पाउडर ट्राइको प्लस वो इस्तेमाल वर्सर इलाका का वो इस्तेमाल करता हूँ। वो इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये है कि कबूतर की रिकवरी इसमें जल्दी हो जाती है, उसकी तलखी ज़रा कम हो जाती है और कबूतर आपको जल्दी जो है ना वो दाने की तरफ या खुराक की तरफ उठना शुरू हो जाता है। वो स्टार्ट में है। जब आपकी सुबह की फड़कें शुरू हो गई तो फिर आप कोशिश करें कि सादा पानी दें। सादा, बिल्कुल सादा पानी। हाँ जी, सादा पानी। और वैसे सादा पानी का मतलब ये नहीं है कि आप जाके बाहर किसी भी नल से देते हैं। कोशिश ये करें कि अगर आपके पास फिल्टर लगा हुआ है फिल्टर का पानी इस्तेमाल करें, यानी जो यानी थोड़ा सफाई में आया होता है वो इस्तेमाल करेंगे। उससे क्या होगा कि कबूतर जल्दी रिकवर कर जाएगा। और इन केस अगर कबूतर रिकवर नहीं भी करता और कबूतर पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, कोशिश करें कि अगर आपको लग रहा है कि कबूतर अभी आपके हाथ से जा रहा है या आपकी तरफ से निकल रहा है तो आप उसको बकरी का दूध जो है ठंडा दूध दे के छोड़ दें। क्या दे के छोड़ दें, उसके मिजाज में छोड़ दे, खुद ही सीधा हो जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा। क्या बात है। मगर ये कि हमेशा कबूतर खराब उस सूरत में होता है जब आपके साथ आप उसके साथ कुश्ती करना शुरू कर देते हैं। जब पीछे पड़ जाते हैं हम, यार अभी ठीक करो ठीक करो। फिर मिली आलू बुखारा, फिर काओ का काशनी, फिर ठंडे, फिर गरम, फिर इलाची, फिर कावे काढ़े, तो सब आप दे देते हैं कबूतर फोत हो जाता है। बहुत ऐसे ही है और देखा भी हमने। जी जी, फोत होने से जाने के लिए ना आप यहाँ तो उसको सादा पानी दे दें। जब आपको लग रहा है कि ये अपने मजाक में नहीं आ रहा तो फिर आराम से उसको दूध दे दें। बहुत ही कोई अगर आपको कबूतर ज़्यादा तंग करता है तो दूध के अंदर 3 नादाने डाल के उसको गर्म करके ठंडा करके कबूतर को 10 से 15 चीज़ दे के छोड़ दें, उसकी जगह पर छोड़ दें, खुद सही हो जाएगा। क्या बात है, ज़बरदस्त। सो जी एंड में आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे जितने भी कबूतर परवर हैं पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, सबके लिए कोई एक मैसेज अगर आप देना चाहें। अब देखें जी, जो लोग प्रैक्टिकली इस शौक में इन्वॉल्व हैं सब बंदों को चाहिए कि उनकी कदर करें, उनकी हौसला अफजाई करें, लेग पुलिंग मत करें और उनको अप्रिशिएट करें। बात यह है कि वो किसी भी नंबर में आ रहे हैं, किसी भी, भले वो 50 शतों में 50वें नंबर में है, मगर फिर भी आप उनको हौसला अफजाई करें, क्यों ये वो है जो आपको शौक करके बता रहे हैं, शौक सिखा रहे हैं, शौक के अंदर इन है और हमें जेट मुतारफ करा रहे हैं। अगर ये लोग नहीं होंगे तो हमारा शौक भी नहीं होगा। तो इन लोगों की वजह से हमारा शौक जिंदा है। तो आप जितने भी हैं और कोशिश ये करें कि हमेशा इनको पॉजिटिव ही कमेंट्स दें, पॉजिटिव कमेंट्स दें, किसी की भी आप दिल आज़ारी ना करें। क्योंकि ये बहुत मुश्किलों से जो है शौक करते हैं, बहुत मुश्किलों से ये आप तक शौक पहुँचा रहे हैं। तो मेरे ख्याल है कि इनके साथ हमें कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। क्या बात हो गया, ज़बरदस्त होता है। ले दोस्तों, यकीनन आपको मज़ा आया होगा। उस्ताद जी ने आज जो जो बातें बताई हैं यकीन माने मज़ा आ गया है हमें भी, और आप भी देखेंगे आपको भी मज़ा आएगा। अभी के लिए इजाज़त दे जी, अल्लाह हाफिज़।